गुड मॉर्निंग सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय श्री राधे। चलिए, गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज की जो क्लास है आप सभी को पता होगा, मेरा नाम विकास शुक्ला है। अगर आप यूट्यूब पर क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान या एमपी जीके। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग विक्की सर जी, भगवान सिंह जी, स्वागत है सभी का। गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट में। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय। थोड़ी सी चर्चा अपने एग्जाम्स के बारे में कर रहे हैं। तो यहां जो मैं एमपी के आपको पढ़ा रहा हूं, राम राम, एमपी के, मेरा नाम आप सभी ने यूट्यूब पर अगर क्लास ले रहे हैं तो आपको पता होगा, विकास शुक्ला। ठीक है, और मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं आपको यहां एमपी के कवर करवाऊंगा। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, जो कि मैंने 2014 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं एमपी के, तो यहां एमपी के की मैंने एक संपूर्ण एनालिसिस करने के बाद ही मैंने फिर अपना पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया था। तो बिल्कुल आपको जिस तरीके से जहां जो जरूरत होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मैंने बहुत सारे एमपीपीवी के भी एग्जाम निकाले हैं और एमपीपीएससी का मेंस 2019, एमपीपीएससी मेंस 2019 ये दिया हुआ है। मेंस दिया था मैंने एमपीपीएससी का। ठीक है, 2019 वाला पिछला ही मेंस दिया है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, एकदम क्वालिफाइड फैकल्टी आप सभी के साथ है। अगर हम बात करें एआरआई एमपीपीबी, इसने एआरआई एग्जाम लिया था, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक। इसमें मैंने 87 मार्क्स आउट ऑफ 100 आए थे। और पुलिस एग्जाम मैंने 2 बार क्लियर किया हुआ है, फाइनल क्लियर किया हुआ है। तो निश्चिंत रहे, बिल्कुल क्वालिफाइड फैकल्टी आपके सामने है। और मेरा नाम विकास शुक्ला है। अब जो पहला लेक्चर बेस्ड होगा, एग्जाम्स में हम कौन सा सिलेबस एमपीजीके में कवर करेंगे, उसके बारे में पूरा सिलेबस डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएससी आप लोगों ने अगर कोई कर रहा होगा तो फॉर्म भी फिल किए होंगे। दूसरा एमपीपीईबी, एमपीपीईबी, अगर मैंने एमपीपीईबी लिख दिया मतलब सर पुलिस, एमपीएसआई जो कि सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है इसका। ठीक है, एमपीएसआई, पटवारी, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, और ऑल अदर स्टेट एग्जाम। तो मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं कि एमपीपीएससी में एमपीपीएससी प्री और पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं हमारे मध्य प्रदेश सरकार के, इनमें सब में मैं आपको ऐसा एक कंप्लीट एमपीजीके पढ़ाऊंगा जिससे आपके ये सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं एमपीपीएससी भी पिछले समय देता रहा हूं और इस समय मैंने मेंस दिया हुआ है, इसके अलावा व्यापम। तो सब कुछ एकदम अपडेटेड मिलेगा आपको। चलिए, गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सिलेबस डिस्कशन। मेरा नाम विकास शुक्ला है। ठीक है, चलिए, देखिए दीक्षा जी, आप चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि जैसी प्रॉपर एक क्लास होती है, यहां मैं पीडीएफ डायरेक्ट नहीं यूज करूंगा, यहां आपको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा बाकायदा कि कैसे कैसे पढ़ना है किस टॉपिक को, और ब्लैक बोर्ड में सारा समझाऊंगा।
पीडीएफ के दो तरीके रहेंगे। एक तो ये सीधा जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इसका सीधा स्क्रीनशॉट जितने भी पेजेस पढ़ाऊंगा उस दिन, उसी दिन इनकी एक पीडीएफ बनाऊंगा और डायरेक्ट आप तक शेयर करवा दूंगा एप्लीकेशन पर। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ अदर एमपीजीके की कंप्लीट बुक की चाहिए है, तो वो हमारे विनर्स इंस्टीट्यूट की आपको ऐप पर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है एमपीजीके की बुक, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट मेरे ये क्लास नोट्स चाहिए हैं, तो एप्लीकेशन पर बिल्कुल ये डायरेक्ट इसके स्क्रीनशॉट जो मैं लूंगा, आप नहीं ले पाएंगे ऐप पर स्क्रीनशॉट, परंतु मैं यहां से आपको स्क्रीनशॉट्स के सारे पीडीएफ उस दिन जितनी क्लासेस पढ़ाई गई हैं वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। चलिए जी, सोनू जी ले लिया आपका नाम। चलिए, तो नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया यहां कि यहां जो मैं नोट्स दूंगा दो तरीके से मिलेंगे। पहला तरीका तो नोट्स का ये रहेगा कि आप साथ में नोट करते जाएं, अगर आपको अपनी राइटिंग में अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। पहला तो आप स्वयं नोट करते जाएं। ठीक है, एक तरीका ये है, जिसको भी पसंद हो करते जाएं। अगर आपको नोट नहीं करना है तो मैं यहां से क्लास में जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आप तक डेली क्लास में शेयर करवाऊंगा ऐप में। ठीक है। तो यहां से क्लासरूम पीडीएफ मेरे द्वारा आपको एप्लीकेशन पर शेयर करवा दी जाएंगी। ठीक है। चलिए, बिल्कुल शिवाजी, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए, आया समझ में कि दो तरीके हैं नोट्स के यहां। या तो आप स्वयं नोट करते जाएं जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, साथ में एक बढ़िया अलग कॉपी बनाना। ठीक है। बिल्कुल पढ़ने का तरीका ही हम यहां देखने वाले हैं। सपना जी बिल्कुल, अमित जी निश्चिंत रहें, मैं बोल रहा हूं यहां आपका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, एक स्टूडेंट का यहां ध्यान रखा जाएगा। आपको वो सारी चीजें हम देंगे जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है। तो इन एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम होते हैं, मैं ऐसा कंप्लीट पैकेज एमपीजीके का लेकर के आया हूं। आपको हिस्ट्री अलग सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री जो इतिहास है, भारत का इतिहास, उसके लिए अलग सर आपको पढ़ाएंगे। अगर बात करें भूगोल, तो भूगोल जो ज्योग्राफी है हमारी, उसके लिए अलग सर आपको पढ़ाएंगे। मैं यहां जो कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा वो अपना एमपीजीके सामने आपके मैप होगा। ये इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। चलिए, संदीप जी आप कहां से हैं सर? मध्य प्रदेश से। ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम्स सारे हैं, हम कवर करेंगे। अब देखो, नोट्स मैंने बताया कि दो तरीके से बनेंगे। यहां पर एक, आप स्वयं एक बढ़िया कॉपी लाइए, एक कॉपी ऐसी लाइए जिसमें कंप्लीट एमपीजीके बन जाए, तो थोड़ी सी मोटी सी हो। एक कॉपी रखिए और दो कलर के कम से कम पेन रखिए। ठीक है। दो कलर के क्या रखने हैं? पेन। चलिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे आज नोट्स के बारे में। चलिए, नोट्स बता देता हूं मैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं और नोट्स कैसे प्रोवाइड कराएंगे हम। तो मैंने बताया आप स्वयं बना सकते हैं, आप स्वयं क्लास के साथ आप अपनी कॉपी रखिए। मैं टाइम दूंगा इतना, थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट का हर स्लाइड के बाद, तो आप नोट करना। दूसरा, मैं यहां से पीडीएफ जो क्लासरूम पीडीएफ रहेगी, क्लासरूम, यहां से मैं इनके सबके स्क्रीनशॉट लेता जाऊंगा साथ में, और क्लासरूम की पीडीएफ होगी जो, वो आपके पास डायरेक्ट इसी बोर्ड को शेयर करवा दिया जाएगा। दो तरीके हैं, आप अपनी राइटिंग में लिखना चाहें वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल हम क्लासरूम का ये बोर्ड सीधा पीडीएफ बनवा के आप तक शेयर करवा देंगे। ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगी? इसी एप्लीकेशन के ही सेक्शन में आपको मध्य प्रदेश या फिर आपका जो कोर्स का नाम है उसको डाल दिया जाएगा। एप्लीकेशन में आप ओपन करेंगे, वहां लिखा होगा क्लासरूम नोट्स, तो हर क्लास के नोट्स वहां डेली आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ठीक है। चलिए, सर कितने दिनों में हो जाएगा?
तो देखो अगर बात करें दिन तो 2 से 2.5 महीने तो अप्रोक्स, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है एमपीजी के तो 2 से 2.5 महीने के समथिंग लगते हैं। ठीक है, 2 से 2.5 महीने। ठीक है, पीडीएफ का मैंने तरीका बता दिया कि नोट्स। अब सर बनाने कैसे हैं नोट्स और याद कैसे रखना है चीजों को, तो आपको क्या करना है, मेरी क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो हर क्लास में क्या होता है, पेज होता है। देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास कौन पढ़ाएगा, देखो मध्य प्रदेश का इतिहास एमपी जीके से एक अलग पार्ट है। मध्य प्रदेश का इतिहास एमपी जीके तक मैं पढ़ाऊंगा। अब देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास या तो इतिहास वाले सर आपको पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, और अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तब फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको मध्य प्रदेश का इतिहास। क्लियर है, एमपी जीके से अलग पार्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, 2.5 महीने तो कम से कम लगते हैं देखो। ठीक है, चलिए बिल्कुल पीडीएफ बोल तो रहा हूं मैं, जो मैं ये लिख रहा हूं ना सीधा का सीधा आपके पास स्क्रीन, ये डायरेक्ट इसके स्क्रीनशॉट लूंगा मैं, आप नहीं ले पाओगे, मैं लूंगा और मैं यहां से इसकी पीडीएफ अरेंज करवा के आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए, हाँ बिल्कुल एमपी का इतिहास कवर किया जाएगा ना, डोंट वरी। चलिए, एमपी जीके में से अलग पार्ट है बट वो एमपी जीके की अभी हम बात कर रहे हैं। चलो अगर मैं देखूं तो मैंने बोला कि नोट्स, और नोट्स में क्या पढ़ना कैसे, तो आपको हमेशा ऐड करना है अपने पढ़ने के तरीके में स्टार लगा लेना मैप। ठीक है, मैप हमेशा, चाहे आप क्या पढ़ रहे हो, चाहे आप भूगोल, सबको लगता है भूगोल में पढ़ लो मानचित्रावली से। मैं क्या करता हूं, अगर आपको इतिहास भी पढ़ना है, इतिहास तो आपको मैप से ही पढ़ना है, मैप। और तीसरा, इतिहास के साथ अगर हम बात करें मत एमपी जीके, तो इसको भी पूरा हर स्लाइड में, हर दिन बोर्ड में आपको मैं मैप से ही पढ़ाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, एमपी जीके में बिल्कुल आगे सिलेबस आ रहा है, निश्चिंत रहें, आगे मैं सिलेबस बता रहा हूं आपको बिल्कुल। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैप में आपको यह तरीका याद रखना है, मैप से क्या होती हैं चीजें याद, अगर आप मैप यूज करेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप व्यापम के पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, साथ में अपडेट भी होते रहना है, करंट अफेयर्स को भी पढ़ते रहना है। चलिए चलिए सोनू जी, अब हम डिस्कस करते हैं वो सारा सिलेबस। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा सिलेबस डिस्कशन का। चलिए चलिए, अब मैंने जैसा बोला कि सिलेबस डिस्कशन करेंगे हम, यहां पर सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कशन है आज। ठीक है, तो पहला टॉपिक जी, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल सीधी आपके पास पीडीएफ बन के जाएगी, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं, बिल्कुल पीडीएफ जाएगी, बिल्कुल बाकायदा दोनों चीजें शेयर होंगी। जो ये विनर्स की बुक है आपके पास, बुकलेट एमपीजीके की, वो भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ यहां पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको डेली क्लासरूम की मिल जाएगी। चलिए अब देखिए, मैंने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान या एमपी जीके। तो सिलेबस, अगर मैं जो सिलेबस है मेरा वो पूरा कवर कराऊंगा मैं, कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश का। पहला टॉपिक जिसमें क्या रहने वाला है, तो पहला टॉपिक जो रहेगा उसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसमें क्या क्या आएगा मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में, तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में यहां मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम, मध्य प्रदेश का अन्य नाम, ठीक है, मध्य प्रदेश का नाम, नाम से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, कितना क्षेत्रफल है और कहां पर यह विवादित है। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। राजधानी क्या थी, राजधानी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले क्या थी फिर क्या हुई। ठीक है, ये वाली बात करेंगे। और कौन सी बात करेंगे, तो सामान्य परिचय में राजकीय चिन्ह,
कौन कौन से राजकीय चिन्ह हैं, उनके वैज्ञानिक नाम। तो ये हम मध्य प्रदेश का एक जो जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सामान्य परिचय में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सर एमपी जीके और पॉलिटी कौन पढ़ाएगा, आज आपको सब पता चल जाएगा, एक एक करके फैकल्टी आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति, दूसरा जो हमारा टॉपिक एमपी जीके के अंदर जो सिलेबस रहेगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, तो ये लिखा दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति। इनसे भी प्रश्न आए हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। ठीक है, पटवारी के लिए सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, मैंने कंबाइंड बनाया है। आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एमपीएसआई भी देंगे, आप वन रक्षक भी देंगे, कांस्टेबल भी देंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम का एक कंप्लीट पैकेज है आपके सामने। कमलेश जी आपको भी नमस्ते। शिखा जी, करंट अफेयर्स के लिए बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी फैकल्टी की आपको करंट अफेयर कौन पढ़ाएगा। ठीक है, जय श्री राम विवेक जी। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति मतलब प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम आईपीएस कौन थी, प्रथम आईएएस कौन थी, ये सारी चीजें बिल्कुल मैप आप सभी लोग, मैंने जैसे बोला कि एमपी का एक मैप अपने हाथ से बनाइए गूगल करके, और सबसे पहला काम यही करना है आपको कि मैप में क्या याद हो, आपको सारे जिले याद हो कि कौन सा जिला कहां पर है। पूरा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि पूरा मैप और उसमें कौन सा जिला कहां है वह उसकी लोकेशन को याद करना है। ठीक है, चलिए बुंदेलखंड की पावन धरा से जय श्री राम, जय श्री राम पारस जी, जी कमल जी। चलो ठीक है, तो दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति। अगला जो टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश का गठन जो कि कब से कब तक, वर्ष 1947, कब से कब तक, जब भारत आजाद हुआ तो 1947 से 1956 और 1956 तक की ये जो कहानी है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग, वर्तमान में फिर कितने जिले बनते गए और कितने संभाग, तो इसके लिए हम 1956 से अब तक कितने जिले और संभाग बने उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, एमपी करंट अफेयर कहां से कवर करें, तो देखिए एक तो आप जनसंपर्क की साइट है या फेसबुक, या फिर हम बात करें तो आप गूगल भी करेंगे मध्य प्रदेश जनसंपर्क, एक तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और रोजगार निर्माण का जो पेपर आता है, ठीक है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। ओनली एमपी के लिए देखो एक बुकलेट आती है, एक तो हमारी जो बुकलेट यहाँ डेली हर बार की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी जनसंपर्क जो डेटा है गवर्नमेंट का वो सबसे अच्छा डेटा है एमपी गवर्नमेंट का। चलिए अब बात करें मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग, ये देख चुके हैं हम चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक रहेगा हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। मतलब भौगोलिक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की, कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। कितने किलोमीटर की इसकी दक्षिणी बाउंड्री है, कितने किलोमीटर की इसकी पश्चिमी बाउंड्री है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। कमेंट्स जाने में दिक्कत हो रही, आदर्श जी आपके कमेंट मुझे तो दिख रहे हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं सर मेरे कमेंट अच्छा क्यों नहीं दिख रहे हैं, देख रहे तो नहीं लिखा, दिख रहे बोला। चलो कोई बात नहीं, चलिए
तो अब आगे हम देखते हैं कि जो छठवां टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, चलिए छठवां टॉपिक जो कवर होगा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। तो मध्य प्रदेश के पहले तो 7 सीमावर्ती थे, अब 5 सीमावर्ती राज्य हैं। इनसे कौन कौन से जिले लगते हैं, ठीक है, कौन कौन से जिले लगते हैं, किस दिशा में है, या इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए धर्मेंद्र जी आपका कमेंट शो हो रहा है, ठीक है, मुझे तो हो रहा है शो। बिल्कुल प्रांशु जी, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक भी यूज की जाएगी, बोला ही मैंने, आपने तरीका मेरा देखा होगा अगर आप YouTube क्लास पर ले रहे हैं तो। चलिए अच्छा सुमित जी, क्वालिटी पर बार बार अटक रही है, नेटवर्क इश्यू होगा थोड़ा सा। चलिए अब देखिए छठवां टॉपिक मैंने बोला जो अपन कवर करेंगे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, ठीक है। फिर जब 7वें टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे तो यहां लिखा दिखाई दे रहा है आपको मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग। मध्य प्रदेश के जो प्राकृतिक भूभाग हैं, 7 प्राकृतिक भूभाग हैं मध्य प्रदेश में। कितने हैं सर? 7 प्राकृतिक भूभाग हैं। इन सब भूभागों को हम देखने वाले हैं। आगे लिखा दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के पठार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पठार पढ़ेंगे हम, इसमें प्राकृतिक भूभागों में कौन कौन से पठार है। माया जी, नरेंद्र जी, डेमो क्लास आप सिर्फ मेरा डेमो था वो कि मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, आप देखना चाहें देखिए, और अगर नहीं देखना चाहेंगे तो यहां तो बिल्कुल एकदम नया स्टार्ट से स्टार्ट होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। कपिल जी, अंकित जी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया। बिल्कुल आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल हम हमेशा साथ हैं, वो सारा कवर करवाऊंगा मैं एक प्रॉपर वे से, जैसे मैं पढ़ाता हूं ट्रिक और साथ में मैप। ट्रिक और मैप दोनों जहां ऐड हो जाती हैं वहां सब आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए 8वां जो टॉपिक है कवर कराएंगे हम मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हम यहां आज देखने वाले हैं। क्लास कब स्टार्ट हुई सर? आज से ही स्टार्ट हुई है और 10 बजे से यह क्लास प्रारंभ हुई है जी। हिंदी में रहेगी नेहा जी। शुभ प्रभात, शुक्रिया सुनीता जी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक आपको 8 टॉपिक बताए हैं एक एक करके कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, और जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट के, चाहे वो MPPSC प्री भी क्यों ना हो, उससे लेकर के कांस्टेबल के एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड के हो, वहां तक के सारे एग्जाम कवर होंगे इस MPGK के लिए। अनिल जी, मैं वही बता रहा हूं कि आपको ना ये जो MPGK है सिर्फ ना यह पटवारी का है ना यह MPSI का है, MPPB फाउंडेशन, मतलब मैंने पहली स्लाइड में ही आपको बताया था कि जो MPPB फाउंडेशन कोर्स है इसमें MPSI भी आ गया, पटवारी भी आ गया, वन रक्षक भी आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट गार्ड यही वन रक्षक होता है अपना, ये सारे एग्जाम इससे कवर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब ये जो मैंने बताया सिलेबस डिस्कशन आज हमारा टॉपिक है, और इसमें मैंने बताया कि एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हम 8 टॉपिक देख चुके हैं जो हम यहां पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखिए आप हाथ से भी नोट्स बना सकते हैं, मैंने आपका बताया, ठीक है, और हाथ से नहीं बनाना है तो हमारे यहां PDF शेयर आपको कर दी जाएंगी एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो निश्चिंत रहे नोट्स के लिए, मैंने आपको बताया हुआ है। राघवेंद्र जी, सर यू आर ग्रेट टीचर, शुक्रिया। आप कमेंट के साथ साथ जो चीजें मैं बता रहा हूं उन पर भी
ध्यान देते जाइए। प्रांशु जी, सबके कमेंट दिख रहे हैं। अभी तक हमने 8 टॉपिक देखे हैं जो हम इस एमपीजीके में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो हम 9वां टॉपिक देखेंगे इस एमपीजीके में, वह कौन सा है? मध्य प्रदेश की नदियां, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो हम 9वां टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जलप्रपात एवं नदी जोड़ो परियोजना, इसके ही अंतर्गत नदियों में एक जो टॉपिक रखा है हमने, जलप्रपात, ठीक है। ये एक जो टॉपिक रखा हुआ है हमने वो जलप्रपात। इसके बाद नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना इसके साथ फिर हम कवर करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है अभी वर्तमान के लिए, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। चलिए सर, आपसे पढ़ने में बहुत खुशी हो रही है। शिखा जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए 10वां टॉपिक जो हम एमपीजीके में कवर करने वाले हैं वह कौन सा है? मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु एवं इसमें ही क्या, जलवायु में प्रमुख ऋतुएं, जो कि ऋतुएं होती हैं हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख रूप से होती हैं। कितनी? 3 प्रमुख रूप से होती हैं। और यहां जलवायु और उसका क्षेत्र जहां से प्रश्न आते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विनय जी, राइडर, आप सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, निश्चित रहें, निश्चिंत रहें। विकास जी, विकास बघेल जी, सचिन जी, अच्छा ऐसा है सर, आप विकी कौशल जैसे लगते हो, शुक्रिया। तो चलिए थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देते जाएं आप, ठीक है। सबके कमेंट दिख रहे हैं हमें। 11 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की मृदा या मिट्टी कैसी है और कौन सी इसमें फसल होती है, फसल कौन सी पाई जाती है और उनका क्षेत्र किस क्षेत्र में पाई जाती है, वो सारे हम इसमें एक एक करके देखेंगे इस मृदा या मिट्टी वाले टॉपिक में जी। फिर पीडीएफ कहां मिलेगी? एप्लीकेशन पर। सर यू आर ग्रेट, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, निश्चिंत रहिए, सब कवर हो जाएगा। 12वां टॉपिक मध्य प्रदेश में कृषि, तो जो मध्य प्रदेश में कृषि, कृषि क्षेत्र, ठीक है, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। इसके साथ पशुपालन एवं डेयरी विकास, ठीक है, पशुपालन और डेयरी विकास हम यहां देखेंगे 12वें टॉपिक में। फिर आता है 13वां टॉपिक, ठीक है। चलिए 13वां टॉपिक मध्य प्रदेश में वन, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो वन संपदा है हमारी, ठीक है, मध्य प्रदेश में वन संपदा है, कौन कौन से वन क्षेत्र हैं, किस प्रकार के यहां वन पाए जाते हैं, किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, वो सारे हम इस जो 13वां टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन देखने वाले हैं। इसके ही साथ एक अन्य टॉपिक है, इसी में ऐड किया हुआ है मैंने, अलग से नहीं लिखा है, तो वन्य जीव, जो वन्य जीव मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वन्य जीव, उनमें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो जो नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ठीक है, नेशनल पार्क्स और सर सेंचुरी क्या होती है? अभ्यारण्य। इनको हम इसी 13वें टॉपिक में मध्य प्रदेश में वन, वन्य जीव एवं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य कवर करेंगे, ठीक है। जी आशुतोष जी शुक्रिया। डाउट आप इसी कमेंट में पूछते जाना। साक्षी जी, आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट करेंगे। अगर वह डाउट वहां पर क्या ऐसा होना चाहिए आपका कि सुटेबल, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट, बिल्कुल आप यहां कमेंट करेंगे। एक एक कमेंट में देखता जा रहा हूं और आपको वो बताया जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहे, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए फिर 14वां टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम? मध्य प्रदेश में खनिज संपदा, मध्य प्रदेश में खनिज संपदा, ठीक है। चलिए
चलिए, नोटिफिकेशन नहीं आया, चलिए मैं इसको देख लूंगा, थोड़ा इशू, नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है। ठीक है, आज हम सिलेबस देख रहे हैं 14वां, ये क्या था, पॉइंट था सिलेबस का। 15वां टॉपिक जो रहने वाला है मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे। तो मध्य प्रदेश के जो उद्योग धंधे हैं, चाहे वह क्या हो, कृषि आधारित हो, खनिज आधारित हो, या अन्य कोई क्या हो, इनका आधार हो, किसका, उद्योग धंधों का। तो कृषि आधारित, खनिज आधारित बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, उनको हम इस 15वें टॉपिक में कवर करेंगे। और 16वां टॉपिक क्या, मध्य प्रदेश में ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो हम इसमें सब पढ़ेंगे। कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं मध्य प्रदेश में, तो ताप विद्युत है, बिल्कुल ताप विद्युत, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ताप विद्युत, जल विद्युत, जल से भी यहां पर क्या ऊर्जा बनाई जाती है। और सर, और अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश अभी बहुत आगे जा रहा है। सौर ऊर्जा पर काम चल रहा है सर। और पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या है, इनके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ताप विद्युत ऊर्जा कोयले से बनाई जाती है, जल विद्युत ऊर्जा ये हाइड्रो पावर प्लांट, किसी नदी पर बांध बनाकर पानी रोकने के बाद यह ऊर्जा यहां से बनाई जाती है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त हमें ऊर्जा है, वह इसके लिए मध्य प्रदेश में नदी पर भी सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। कहां पर, नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध के आसपास, खंडवा में। ठीक है, फिर अगर बात करें तो पवन ऊर्जा, आपने पवन चक्कियां भी देखी होंगी, देवास के अंतर्गत जामगोदरानी स्थान है, यहां पवन ऊर्जा भी आपने देखी होगी। ठीक है, चलिए, तो ये 16 टॉपिक अभी तक देखे हमने, जो हम एक एक करके आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, हाँ जी, कोयला नगरी सिंगरौली, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग बात कम करें प्लीज और पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलिए, यहां पर आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको सारा का सारा यहां पर मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहें। चलिए, अगर आपको बुक ही चाहिए तो एक तो एमपीजीके का हमारी बुकलेट लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्दी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी पूरी बुक। ठीक है, विनर्स इंस्टीट्यूट की। चलिए, आपको सारा एक एक टॉपिक बिल्कुल बाकायदा नोट करते चलना है, और यहां से भी पीडीएफ अलग डेली भी शेयर की जाएगी और एक कंप्लीट बुकलेट भी दी जाएगी। चलिए, 16 अभी तक टॉपिक हमने देख लिए हैं। अगले टॉपिक की ओर हम अब रुख कर रहे हैं, जो कि एक एक हमने देख लिए। अगला टॉपिक, मध्य प्रदेश में जनगणना 2021। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जनगणना है 2011, ठीक है, 11, अभी तक 21 वाली जारी नहीं हुई है। जब 2021 जारी हो जाएगी तो हम इसके बारे में तुरंत उसमें अपडेट कर लेंगे और पढ़ेंगे। अभी तक के लिए 2011 की जनगणना हमारे पास है, इसलिए हम अभी इसको पढ़ेंगे। चलिए, अब ये कौन सा टॉपिक था, पिछला हम अभी तक 18 टॉपिक देख चुके हैं, 18 थे या 15 थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पर है हमारा मध्य प्रदेश में जनगणना 2021। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस जनगणना में हम सब पढ़ लेंगे, कौन सा क्षेत्रफल बड़ा है मध्य प्रदेश का, किस जिले का बड़ा है, किस जिले का छोटा है, इसमें लिंगानुपात क्या है मध्य प्रदेश का, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्षेत्रफल भी हम देखेंगे, जिलों का लिंगानुपात भी देखने वाले हैं, कितना लिंगानुपात है। ठीक है, घनत्व देखेंगे, डेंसिटी, घनत्व कितना है यहां पर, तो ये भी देखने वाले हैं हम। और क्या, जनजाति जहां से प्रश्न आता है, जनजाति, तो ये जनजातियों का भी डेटा हम यहां
पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनजातियों का भी डेटा हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पुलिस एवं जेल प्रशासन। तो यहां मध्य प्रदेश से फिर क्या हुआ कि मध्य प्रदेश, इस टॉपिक के बाद अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पुलिस एवं जेल। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में शिक्षा के आयाम। मध्य प्रदेश में फिर जो शिक्षा के आयाम हैं उनके बारे में हम अगला टॉपिक देखेंगे। चलिए, एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिलेगी, निश्चिंत रहिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा के आयाम, ठीक है, मध्य प्रदेश में शिक्षा के आयाम यहां पर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से शिक्षा के आयाम हैं, कहां पर पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है, कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, कौन सा मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना है, ये सारी चीजें जहां से शिक्षा ग्रहण की जाती है वहां से आपको नोट्स इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगे क्या, इसका मैं अपडेट आपको कल दे दूंगा। ठीक है दिव्या जी, प्रांशु जी, बिल्कुल। यहां पर क्या होगा कि यहां पर मैं आपको जो मेन मीडियम रहेगा वो हिंदी मीडियम रहेगा, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो मैं वो साथ में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में परिवहन, इसका जो अपडेटेड डाटा, अपडेटेड कहीं अपडेटेड नहीं है परंतु मैं आपको एकदम इसको अपडेटेड पढ़ाऊंगा। राजमार्ग इसमें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग सबका डेटा अब क्या हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग बदल चुके हैं, इनका नया नाम दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी हम यहां पढ़ने वाले हैं, राजमार्ग। ठीक है, चलिए एकदम अपडेटेड। आगे देखिए, फिर हम जो टॉपिक अगला कवर करेंगे मध्य प्रदेश में संचार के साधन। तो मध्य प्रदेश में जितने संचार के साधन हैं, जैसे जैसे दूरदर्शन कि कब से प्रारंभ हुआ, दूरदर्शन, दूरदर्शन कौन सा पहले समाचार पत्र आया, समाचार पत्र, कितने समाचार पत्र हैं, कौन सा हिंदी भाषा का है, कौन सा पहला हिंदी भाषा का आया, कौन सा उर्दू भाषा का समाचार पत्र है, ये सारे क्या हैं, संचार के साधन हैं। और इस टॉपिक में हम ये सब देखेंगे कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो रहेगा, अगला टॉपिक हम देखेंगे मध्य प्रदेश की संवैधानिक राज व्यवस्था। तो यहां पर कौन से मुख्यमंत्री ने कब शासन किया, ठीक है, एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर कहां है, निर्वाचन आयुक्त कौन है, पहले कौन थे, ये सारी जो चर्चाएं होंगी इस मध्य प्रदेश की संवैधानिक राज व्यवस्था में वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में पंचायती राज, सर बहुत ज्यादा डेटा खर्च हो रहा है, ये आप कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से पूछिएगा कि डेटा का कैसा क्या है। ठीक है, वो टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, जो आपको ऑनलाइन कोर्स लिया होगा उसमें एक नंबर होगा, उस पर आप कॉल करें, आपकी इस समस्या का समाधान राहुल जी वहां पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो ये पंचायती राज। अब पंचायती राज में मैं पटवारी का पंचायती राज पूरा कवर नहीं करूंगा, उसके लिए अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी, निश्चिंत रहो। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो एमपी जीके में थोड़ा थोड़ा इसका मैं ओवरव्यू आपको दूंगा। ठीक है, किसका, पंचायती राज का। लेकिन पटवारी के लिए हमें डीप पंचायती राज की जरूरत होती है, उसके लिए हम अलग से क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे पंचायती राज की। ठीक है, चलिए चलिए अलग से हम इसको टॉपिक को पूरा कवर करवाएंगे। ठीक है, यहां पर जो एमपी जीके के अंतर्गत जो एक ओवरव्यू होगा पंचायती राज का वो मैं यहां दूंगा, परंतु डीप नॉलेज के लिए आपको अलग से पंचायती राज की क्लासेस बिल्कुल लगवाई जाएंगी। सर मैंने आपसे पढ़ा है,
राइडर, आप कतई जहर पढ़ाते हैं ऐसा। तो आपको बस मैं जो बोलूं लेकिन वो ध्यान रखना है, आप वैसा करेंगे आपको सब याद होगा, ठीक है। हरियाणा के गुड़गांव से पढ़ रहे हैं आप, विकास बघेल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको ये मैंने अभी तक जो टॉपिक बताए हैं कि इन टॉपिक्स को मैं आगे कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आगे देखते हैं हम। अब अगले टॉपिक कौन से रहने वाले हैं, तो देखो अगले टॉपिक कौन से रहेंगे उनकी चर्चा करते हैं हम। मध्य प्रदेश की जनजातियां, तो मध्य प्रदेश में जितनी जनजातियां भी पाई जाती हैं 46 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। इनमें से 43 जनजातियां प्रमुख हैं और 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी। अब इनके जितना डेटा है इनका कि जो जनजातियां हैं हमारी, इनमें अगर हम बात करें तो इनका नृत्य क्या है, क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, इनका क्या लोकगीत क्या है, इनके त्योहार क्या हैं, कौन सा त्योहार ये मनाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, जहां आपको लिखा दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की जनजातियां, सब कंप्लीट यहां इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जी गौरव जी, शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, स्पोर्ट्स, ठीक है, यहां मैं सारा स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश से संबंधित, ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित पढ़ाऊंगा। और इसमें मैं आपको कौन सा स्टेडियम कहां है, कौन सा खिलाड़ी किस क्षेत्र से है, कौन से ने विक्रम अवार्ड जीता है, ये सारी चीजें मैं इस मध्य प्रदेश का जो खेल परिदृश्य है या एमपी का हम बात करें स्पोर्ट, इसमें मैं सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए फिर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक परिदृश्य, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की जो संस्कृति रही है और प्राचीन पर्यटन स्थल, ठीक है, इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको कवर करवाऊंगा, जैसे मेले, महल, प्राचीन गुफाएं, ठीक है, प्राचीन गुफाएं, समारोह, ठीक है, समारोह, और भी जो संस्कृति से संबंधित क्षेत्र होंगे वो सारा यहां हम कवर करवाएंगे, किसमें, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य। और जितने पर्यटन स्थल हैं, कौन सा हनुमान जी का मंदिर कहां है, कौन सा प्राचीन मंदिर कहां है, वो सारी चीजें इस वाले टॉपिक में हम कवर करवा देंगे, जितना संस्कृति से संबंधित होगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट में इसका पीडीएफ डलवा देंगे अक्षय जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में भाषा एवं साहित्य। अब देखो मध्य प्रदेश की जो भाषा और साहित्य है, जैसे बात करें तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, यहां लिख देता हूं साहित्यकारों के बारे में जो चर्चा होती है, जैसे हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी, तो इनकी कौन सी कृति है, कौन सा जन्म, यहां कहां इनका जन्म हुआ, कब इनका जन्म हुआ, अन्य अगर हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी हुए जैसे केशवदास, ठीक है, कालिदास, ये सारे हम यहां पे साहित्य में जितने भी मध्य प्रदेश से ये सिर्फ 3 नाम एक उदाहरण के तौर पर लिखे हैं, बाकी सबके सब क्या आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगा साहित्यकार, भाषा एवं साहित्य में।
ठीक है, नेक्स्ट और क्या सर, आपकी गुफाओं वाली ट्रिक आज भी याद है जी राइडर जी, शुक्रिया आपका। ऐसे ही याद रखना है, अपन बीच में उसमें हर लेक्चर में कुछ ट्रिक और मैप ऐड करेंगे जिससे आपको उसी लेक्चर में याद हो जाए। ठीक है, चलिए उसी लेक्चर में याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक क्या दिख रहा है अपने को? अगला टॉपिक सर हमें दिख रहा है मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जितने पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, देवी अहिल्याबाई सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, ये सारे सम्मान हम किसमें, तो इसमें कवर करेंगे। किसमें? मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और कौन से सम्मान, इनको कब स्थापित किया गया। ठीक है, और इस भाषा एवं साहित्य में अपन क्या करेंगे, इसमें जो कि हमारी अकादमियां हैं, जैसे अगर हम बात करें हिंदी अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो इन सबको यहां पढ़ेंगे अकादमियां, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उर्दू अकादमी, ठीक है, मराठी अकादमी, ये सारी अपन इसमें पढ़ेंगे। तानसेन अकादमी, संस्कृत अकादमी, तो सारी अकादमियां भी यहां हम कवर करेंगे। तो निश्चिंत रहें, सारा एकदम कंप्लीट पैकेज आपको यहां मिलेगा। ठीक है, और ये पूरा सिलेबस डिस्कशन था आज जो कि आप देख रहे हैं, तो ये पूरा सिलेबस अपने द्वारा यहां कवर किया जाएगा। ठीक है, इसमें बीच बीच में इनके सब टॉपिक भी हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहना, सब कुछ आपको यहां मिलने वाला है। बिल्कुल संजना जी, एसआई लेवल का ही पढ़ा रहे हैं और एसआई का बैच ये पीवी फाउंडेशन है। पीवी फाउंडेशन का मतलब यही है कि पीईबी मतलब जितने भी एमपी पीवी या फिर उसका पुराना नाम व्यापम था, व्यापम जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें सब में मेरा एमपी जीके आपको काम आएगा। यहां तक कि मैंने तो ये भी बोला है आपको एमपी पीएससी प्री, क्योंकि मैं खुद एमपी पीएससी प्री क्वालिफाइड हूं। मेंस मैंने 2019 का ये पिछला दिया हुआ है, तो निश्चिंत रहें। और व्यापम के सारे एग्जाम में दिया हुआ हूं पिछले कुछ समय में, और 1-2 एग्जाम मैंने क्लियर भी किए हैं। ठीक है, तो यहां आपको सारी इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। जितना डेटा, एक कोई भी डेटा होगा उससे आसपास के जितने डायमेंशन बन सकते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन और जानकारी मैं आपको दूंगा। जी बिल्कुल, पहला दिन था इसलिए सिलेबस डिस्कशन का आज टॉपिक था हमारा। ठीक है, और अब यहां से कल से, जैसे मैंने जो बताया आपको कि कल से जो हम यहां देखने वाले हैं वो क्या, पहला टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग से मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो हम इसको कल देखेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, और जो भी पीडीएफ रहेगी, मैंने बताया आपको पीडीएफ के लिए आपको कहां जाना है, तो एप्लीकेशन में ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, निश्चिंत रहें। और आप लोग भी बना सकते हैं पीडीएफ, कहां, तो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, और आप लोग भी साथ में बनाते जाएं। सबसे पहला काम कल आपको यह करके आना है कि आप एमपी का मैप खाली मैप लेकर के आएंगे और उसमें जिले भर के रखेंगे अपने सामने। ठीक है, जिले आपको भर लेना है उस बाउंड्री में, और उसमें क्या करना है आपको, उसमें उस बाउंड्री, जो भी बाउंड्री वाला मैप लेके आएंगे उसमें एक एक जिला भर के कल आपको अपने सामने रखना है। जैसे ही मैं बताऊंगा ये जिला, तो आपको फटाफट अपने उसमें मैप में देखना है कि कहां है। ठीक है, इतना करते जाना है आपको बस। तो कल सबसे पहले आप क्या करेंगे, एमपी का एक मैप लेकर के आएंगे और उसको भरेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जहां मैंने आपको सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। हम कल से पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग टाइम से कल 10 बजे जुड़ जाइएगा। ठीक है, मेरा नाम आखिरी में फिर से बता देता हूं, जो भी नहीं जानते हो, तो मेरा नाम विकास शुक्ला है। बिल्कुल एमपीएसआई की क्लास है। चलिए, मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी अब हम मेरे द्वारा एमपीजी के यहां
पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम कल मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।